हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। हम स्टेनोग्राफर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसी में बाकी के बचे हुए कुछ प्रश्न थे जिनकी चर्चा आज हम कर लेते हैं और बाकी के बचे हुए नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है? ऑप्शन ए नए समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि किस समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो ये सभी को पता है, पूर्व पद संख्यावाचक द्विगु समास में होता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। पूरा इसमें पहला तो यह है इसकी पहचान कि पूर्व पद या पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। साथ ही पूरा समास समाहार या समूह या संगम का बोध कराता है। इसमें लिख लेंगे हम, पूरा समास जो है ये समाहार या जिसे हम समूह या संगम का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, देख लेते हैं। चौराहा, चार राहों का संगम, चार राहों का संगम चौराहा हो गए। ऐसे ही दुगुना, दो बार गुना। तो ये द्विगु समास की कुछ विशेषताएं थी जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। कथन दो, लोकोक्तियाँ जन समुद्र के बिखरे रत्न हैं, इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। दो कथन दे रखे हैं, हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो चलो देखते हैं। मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, ये गलत है। मुहावरों के अर्थ और रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लोकोक्तियाँ जन समुद्र के बिखरे रत्न हैं, इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा, ये सही है। तो कथन एक जो है ये गलत है और कथन दो सत्य है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्री समास नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी पीताम्बर, ऑप्शन सी वीणापाणी, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। हमें यहाँ देखना है कि बहुब्री समास कौन से ऑप्शन में नहीं है। पीताम्बर ये भी है, वीणापाणी ये भी है और चंद्रशेखर ये भी है। ये तीनों बहुब्री समास के उदाहरण हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में बहुब्री समास नहीं है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलो देख लेते हैं। प्रत्यक्ष जो है इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह हो गया अक्षी, जिसे हम बोलते हैं आँख, आँख के आगे, ये हो गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है अव्ययी भाव समास का है। इसमें हो गया अक्षी, आँख के आगे। पीताम्बर ये बहुब्री समास का उदाहरण है। पीताम्बर का हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा पीत, पीत, पीत अंबर है जिनके, अर्थात श्री कृष्ण, कृष्ण। पीत हो गया पीला, अंबर हो गया वस्त्र, तो ये हो गया कृष्ण का। और ऐसे ही है वीणापाणी, वीणापाणी, वीणा है पाणी में जिनके, अर्थात सरस्वती, सरस्वती, ये सरस्वती का हो गया। वीणा है पाणी, पाणी मतलब हाथ,
हाथ का पर्यायवाची होता है पाणी में जिनके, ये हो गई सरस्वती। ऐसे ही चंद्रशेखर हो गया, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का समास विग्रह है, चंद्र है, शेखर पर जिनके, अर्थात शिव जी, ये शिव जी का है। शेखर, शेखर का मतलब होता है सिर, सिर होता है। चंद्र है शेखर पर जिनके, अर्थात शिव। ये कुछ उदाहरण थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग निहित है? ऑप्शन ए अभि, ऑप्शन बी अभ्यु, ऑप्शन सी उदय, ऑप्शन डी अब। इसमें हमें अभ्युदय में उपसर्ग देखना है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसमें अभि उपसर्ग है और मूल शब्द है उदय। अभि धन उदय मिलके बना अभ्युदय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है, स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। चलो तो देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। कथन दो, उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। देख लेते हैं कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है, ये कथन सत्य है। कथन एक हमारा सत्य हो गया। कथन दो देखते हैं। उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है, ये गलत है। यहाँ पे केवल आते ही ये कथन गलत हो गया, तो कथन दो जो है गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनेकार्थक शब्द द्विज का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी गुरु। इसकी हमने कल ही चर्चा की थी और ये आज प्रश्न हमें आगे मिल भी गया। अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ नहीं है? हमने चर्चा की थी ब्राह्मण होता है, दांत होता है, पक्षी भी होता है, लेकिन गुरु नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। द्विज के जो है अनेकार्थक शब्द हमने यहाँ पे देख लिए। एक तो ब्राह्मण हो गया, दांत हो गया, पक्षी हो गया, एक चंद्रमा, चंद्रमा जो है ये भी द्विज का अनेकार्थक हो गया। ऐसे ही एक और है द्विजन्मा, द्विजन्मा, ये सभी जो हैं द्विज के हो गए। ब्राह्मण, दांत, पक्षी, चंद्रमा और द्विजन्मा ये सभी द्विज के हो गए। इम्पोर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना। गुरु, गुरु के अनेकार्थक शब्द समूह पे हम चर्चा करें तो गुरु के हो गए शिक्षक, शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी, भारी, दो मात्रा वाला स्वर नहीं, एक नहीं होता गुरु लघु, उसमें है दो मात्रा वाला स्वर। और एक बृहस्पति, बृहस्पति जो है उसको भी हम गुरु बोलते हैं। गुरु का हो गया शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी, दो मात्रा वाला स्वर और बृहस्पति। और एक दो और हैं, ये होता है श्रद्धेय, ये भी गुरु का है, कई बार पेपर में पूछा गया है। और एक होता है कठिन, ये सभी जो हैं गुरु के हैं। कुछ और शब्द हैं जिनके अनेकार्थक शब्दों पर हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। एक हो गया केतु, केतु, केतु का हो गया ज्ञान, निशान,
ध्वजा एक ग्रह, केतु एक ग्रह होता है, राहु केतु नहीं होता ऐसे। चमक, ये सब केतु के हो गए। ज्ञान, निशान, ध्वजा, एक ग्रह और चमक। तो हमने कुछ ये अनेकार्थक शब्द थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। आप इनको एक बार और देख लेना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस समास में पूर्व पद अथवा खंड प्रधान होता है उसे कहा जाता है ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जिस समास में पूर्व पद अथवा खंड प्रधान होता है उसे कहा जाता है, पूर्व पद उसे कहता है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। द्विगु समास में जो है पहला पद संख्यावाची होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद या उत्तर पद जो है ये प्रधान होता है, और बहुब्रीहि समास में जो है कोई विशेष अर्थ होता है, न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, बल्कि पूरा पद जो है कोई अलग ही अर्थ देता है, पूरा समस्त कोई पद जो है कोई अन्य ही अर्थ देता है। ये बहुब्रीहि समास की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी समासों को सरसरी तौर पे देख लिया है। और प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि सभी लोग आने वाली भर्ती परीक्षाओं में इसका लाभ ले सकें। रिट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए उसके चाचा को लड़की हुई है, ऑप्शन बी मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, ऑप्शन सी आपका भवदीय, ऑप्शन डी रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। उसके चाचा को लड़की हुई ये गलत है, इसका सही होगा उसके चाचा के लड़की हुई है। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है ये गलत है, इसका सही रूप होगा मेरा नाम आनंद कुमार है। आपका और भवदीय दोनों साथ नहीं आते, इसका होगा भवदीय। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई ये सही है, तो ऑप्शन डी जो है ये शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी अत्या, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी अति। हमें यहाँ पे अत्याचार शब्द जो है इसमें उपसर्ग ढूंढना है, तो इसमें होगा अति धन आचार मिलके बना अत्याचार, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही एक शब्द और है अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सभी अशुद्ध लिखित शब्द हैं। छोटा कर लेते हैं ताकि सारे ऑप्शन ढंग से देख सकें हम। निम्नलिखित में से सभी अशुद्ध लिखित शब्द हैं। ए प्रतिकूल, बी परीक्षण, सी प्रणाम, डी पत्नी, ई पूर्व। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमें जो है अशुद्ध शब्दों का चयन करना है। प्रतिकूल ये शुद्ध है, परीक्षण ये भी शुद्ध है, प्रणाम ये गलत है, प्रणाम नहीं होता ये होता है प्रणाम। पत्नी ये गलत है, पत्नी हमेशा बड़ी होती है, ऐसे करके याद रख लेना, पत्नी हमेशा बड़ी होती है पत्नी। पूर्व में ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, पूर्व, ये भी गलत हो गया। प्रणाम, पत्नी और पूर्व ये इनका शुद्ध रूप है। तो सी, डी और ई जिस ऑप्शन में है वो हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है, केवल सी, डी और ई। कुछ शब्द शुद्धि वाले शब्दों पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं।
एक बहुत बार पूछा गया है, ये है मुमूर्षा। मुमूर्षा, मुमूर्षा ऐसे ही होता है मुमुक्षा, मुमुक्षा। श्रीमती, श्रीमती में भी ई की मात्रा बड़ी आएगी, श्रीमती। और ये हो गया पत्नी, पत्नी में भी बड़ी आएगी। एक होता है वाल्मीकि, वल्मीक धन ई, वाल्मीकि, वाल्मीकि शब्द शुद्धि में। एक राजनीतिक होता है, राजनैतिक नहीं होता, ये हम कई बार गलती कर देते हैं, ये होता है राजनीतिक न कि राजनैतिक। ऐसे ही युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, ये शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा गया है, युधिष्ठिर। ऐसे ही एक भारवी होता है सूर्य का, उसमें ई की मात्रा छोटी आएगी, भारवी। ऐसे ही होता है मुहूर्त, मुहूर्त, मुहूर्त हो गया। और एक होता है मिष्टान, मिष्टान, इसमें मिष्ठान नहीं होता, ये मिष्टान होता है। मिष्ठान लिखा जाता है भंडार पे, बाहर दुकानों पे मिष्ठान भंडार, वो अशुद्ध होता है, ये होता है मिष्टान। ऐसे ही यथेष्ट, यथेष्ट। प्रदर्शनी, ये तो बहुत बार एसआई में पूछा गया है और रिट में भी। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी, ये नोट कर लेना। ये कुछ शब्द थे जिनकी हमने चर्चा की। मुमूर्षा, मुमुक्षा, श्रीमती, वाल्मीकि, राजनीतिक, युधिष्ठिर, भारवी, मुहूर्त, मिष्टान, यथेष्ट, प्रदर्शनी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक मुमूर्षा और वाल्मीकि और मिष्ठान, इनको तो आप बिल्कुल रट लेना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल सी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुष में युक्त प्रत्यय है, ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी ईय, ऑप्शन डी एय। यहाँ पे पुरुष में प्रत्यय पूछा है तो इसमें एय प्रत्यय है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। पुरुष धन एय पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए जबरदस्त, ऑप्शन बी अर्चना, ऑप्शन सी कारण, ऑप्शन डी सिपाही। यहाँ पे हमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो चलो देखते हैं। जबरदस्त सही है, अर्चना सही है, कारण नहीं होता, ये गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ये होता है कारण, कारण होता है, कारण नहीं। और सिपाही ये भी सही है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। कुछ शब्द और हैं जो शब्द शुद्धि में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक होता है प्राणी मात्र, प्राणी मात्र। अगर पूरा प्राणी मात्र लिखा जाएगा तो ऐसे आएगा, और अकेला प्राणी आएगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा, प्राणी। प्रियदर्शिनी होता है, प्रियदर्शिनी। और प्रदर्शनी होता है, ये प्रियदर्शनी है, और वो था हमने जिसकी पीछे चर्चा की प्रदर्शनी। इनमें आप देख लेना, मिस्टेक मत करना, प्रियदर्शिनी और प्रदर्शनी। एक होता है प्रामाणिक, प्रामाणिक, प्रमाण धन इक प्रामाणिक। और प्रमाण लिखेंगे ऐसे, और ऐसे ही प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार हो गया। पुनर्वलोकन, ये तो बहुत बार पूछा गया है, पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन हो गया। ऐसे ही परिशिष्ट, परिशिष्ट। और एक है पड़ोसिन, पड़ोसन नहीं होता, ये होता है पड़ोसिन। ये कुछ शब्द थे जो शब्द शुद्धि में मोस्ट रिपीटेबल है, इनको बार बार पूछा गया है। प्राणी मात्र, प्राणी, प्रियदर्शनी, प्रामाणिक, प्रमाण, प्रदर्शनी, प्रत्युपकार, पुनर्वलोकन, परिशिष्ट और पड़ोसिन। ये कुछ शब्द थे, इनको आप नोट कर लेना लक्ष्य, ताकि एग्ज़ाम टाइम में एक बार सरसरी तौर पे आप इनको देख जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे हमें आशीर्वाद का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसमें विसर्ग संधि है।
आसी धनवाद। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए, इसमें जो है हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमारे छोटे से छोटे अनुभवों में मानवता की सारी इतिहास छिपा रहती है, ये गलत है। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता की सारी इतिहास छिपा रहता है, ये भी गलत है। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारी इतिहास छिपा रहता है, ये भी गलत है। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है, ये सही है। ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर है। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। कारक एवं विभक्तियों की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। ए, रजत ने नकुल को डंडे मारे। बी, मैंने घर जाना है। सी, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी। डी, राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। ई, महादेवी कविता की रचना कर रही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कारक एवं विभक्ति चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों का चयन करना है हमें। शुद्ध वाक्य कौन से हैं उनकी हमें पहचान करनी है। रजत ने नकुल को डंडे मारे, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा रजत ने नकुल को डंडों से मारा, ये शुद्ध होगा। मैंने घर जाना है, ये अशुद्ध है, इसे होगा मुझे घर जाना है। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी, ये सही है। राम ने राक्षसों को बाणों से मारा, ये भी सही है। महादेवी कविता की रचना कर रही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी, डी, ई जिस ऑप्शन में है वो हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर है, केवल सी, डी और ई। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि हम और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। आगे हम CET और RPSC की जो भी PY के क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे और भी विस्तार से। बाकी के जो भी हमारे बचे हुए प्रश्न हैं हिंदी ग्रामर के जो भी आए हुए क्वेश्चन है ग्रामर, उन सब की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।